अब हम क्लास 12th के डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि फंक्शन जो था वो कंटिन्यू था या नहीं है, यानी ऐसा पूछा था अपने से क्वेश्चन में। इस प्रकार क्लास 12th में ये क्वेश्चन भी आता ही है एग्जाम में, बोर्ड में, कि फाइंड दैट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ, इसको बोलते हैं मॉड, एक्स माइनस वन, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर, आर का मतलब हुआ रियल नंबर, इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट एक्स इक्वल टू वन पर। तो हमको ये चेक करना है कि एक्स इक्वल टू वन पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके बारे में समझना जरूरी है। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये लिखा हुआ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब, मॉड का मतलब होता है एक बार तो नेगेटिव जब इसमें से बाहर निकलेगा तो, और दूसरी बार होता है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव एक्स माइनस वन। तो मॉड में से जब भी कोई वैल्यू या कोई भी टर्म्स बाहर निकलती है तो दोनों में रहती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव या नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में जो है इस प्रकार से भी लिखा हुआ आता है, या फिर इस प्रकार से लिख देते हैं क्वेश्चन में, फाइंड दैट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, इस प्रकार से लिख देते हैं कि एक बार तो ले लेते हैं एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन यानी कि ये पॉजिटिव लिया व्हेन एक्स इक्वल टू वन पर, और वन माइनस एक्स इसका उल्टा लिख देते हैं तो यहां पर हो जाएगा वो एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, ग्रेटर देन और लेस देन रहता है तो यहाँ पर लिख देते हैं वन, ग्रेटर देन ले लेते हैं, पॉजिटिव है इसलिए, और इधर ले लेते हैं लेस देन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में। तो हमको दोनों ही क्वेश्चन क्लियर करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी करना है, और एक ही क्वेश्चन को हम इस प्रकार से पूछ लेते हैं एग्जाम में कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, कंटिन्यूटी में हमने यूज करा था लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब डिफरेंशिएबिलिटी में हम करेंगे, एक तो करेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका यूज कैसे करते हैं, तो यहां पर देख लेंगे हम लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव पर। तो हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसको हम पूरा लिखेंगे। यहां पर हम जो फार्मूले का यूज करेंगे, तो फार्मूला इसके अंदर होता है फंक्शन ऑफ वन माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ वन अपॉन माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये वाले फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर जब हम h में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा h टेंड्स टू जीरो। तो इस प्रकार से हम एक बार x की वैल्यू वन माइनस एच रखेंगे और यहाँ वन रखेंगे, तब हम देखते हैं रिजल्ट में जो है कि ये आता है कि नहीं, क्या आता है। तो ये आएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नेगेटिव लेना है। तो फंक्शन ऑफ वन माइनस एच, जब हम वन माइनस एच रखेंगे तो यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा वाला यूज करेंगे। जो दो फंक्शन दिए रहे थे तो दो फंक्शन में से ग्रेटर देन वाला यूज करेंगे। मैंने लिखा था x इज ग्रेटर देन वन और एक लिखा था x इज लेस देन वन। तो ग्रेटर देन में मैंने वैल्यू ली थी अपनी x माइनस वन, और लेस देन में लिया था इसका उल्टा, यानी ये माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन तो प्लस का हो जाएगा और एक्स का हो जाएगा माइनस का। इस बात का ध्यान में रखते हुए हमको याद रखना है कि कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, नहीं तो यही कंफ्यूज में हो जाओगे तो फिर कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये अच्छी तरह से सीखना है कि मॉड में से जब वो कोई वैल्यू निकलेगी तो दो साइन आएंगे उसमें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, प्लस माइनस दोनों में रहती है। तो ये सीखना है कि पॉजिटिव ग्रेटर देन जो रहेगा, x इज ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटर देन वन में हमारा रहता है हमेशा राइट, और लेस देन में रहता है हमारा लेफ्ट। तो लेस देन वन लिखा था, तो लेस देन में हमारे को ये वन माइनस एक्स में ये वैल्यू रखना पड़ेगी। तो हम रखेंगे x की वैल्यू वन माइनस एच। किस प्रकार से रखेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ वन माइनस एच ये लेंगे हम फंक्शन। तो यहाँ आएगा हमारा वन माइनस एक्स की वैल्यू रखना है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास वन माइनस एच, और फंक्शन ऑफ वन
यानी जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1, इस प्रकार से रखना। और नीचे है हमारा माइनस का h। तो यहाँ ध्यान से सीखना जरूरी है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स में हमको क्या क्या लेना है। तो लेफ्ट वाले में स्मॉलर वाला लेना है, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी सिखाया था कि लेस देन और ग्रेटर देन का यूज कब कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स में हमको x इज लेस देन 1 वाला लेना है, जो फंक्शन था अपना 1 माइनस एक्स। यहाँ पर हमारे पास दो थे, एक तो पॉजिटिव था x माइनस 1 कब x इज ग्रेटर देन 1 पे, और एक इसमें था कि जब हम इसको मॉड में से बाहर निकालेंगे तो एक माइनस आगे आता है, तो माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको यूज करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स में। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। तो यहाँ पर जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, जरा से भी गलती नहीं होना चाहिए। यदि गलती हुई तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 माइनस, तो माइनस का तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का तो 1 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का h हो गया, और यहाँ जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 गया तो 0। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू क्या आ रही है वो देखेंगे। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, h में से 0 माइनस करेंगे तो h ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा h टेंस टू 0, हमारा आंसर रिजल्ट जो आएगा यहाँ पर h अपॉन माइनस h, यानी h से h कैंसिल हो गया तो माइनस 1। जब हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो h बचेगा ही नहीं उसमें, तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस का 1। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स में हमारा आंसर आया माइनस का 1। अब हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव्स। तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स में सीखना है, फार्मूला हमको ये लगाना है कि x, यहाँ पर हमने x की जगह पे 1 माइनस h रखा था, राइट हैंड में 1 प्लस h लेना है। तो अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव्स करेंगे। तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव्स करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स में हम लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव्स RHD। इस राइट हैंड डेरिवेटिव्स को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम RF'(x), इस प्रकार का भी यूज कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड में LF'(x). तो अभी हमारे पास RHD का ले रहे हैं, तो यहाँ लेंगे हम लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 पॉजिटिव। जब भी हम h में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो हमारा यहाँ पर h में जब करेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा अपने आप ही ऑलरेडी, और यहाँ पॉजिटिव लेना है। अब हमारा फार्मूला बनेगा फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। बहुत ध्यान रखना है, उधर 1 माइनस h लिया था, यहाँ पर 1 प्लस h लेना है, माइनस फंक्शन ऑफ 1 और अपॉन में h, इस प्रकार से पॉजिटिव लेना है। तो जब हम x की वैल्यू 1 प्लस h लगेंगे, राइट हैंड के लिए हमको लेना पड़ेगा x माइनस 1। यहां पर मैंने लिखा था x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1। इन दोनों को देख लेना, क्वेश्चन में मैंने लिखा था। तो यहाँ पर हम लेंगे लिमिट ऑफ इक्वल टू का साइन लगाते हुए करना है h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना है, क्योंकि अगर आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स में नहीं सीखा हो तो यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव्स में बिल्कुल कवर कर लेना। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए x की वैल्यू रखना है अपने को, पुटिंग x ही h क्या रखेंगे अपन, x की वैल्यू जो रखेंगे अपन 1 प्लस h रखेंगे। एक्चुअल में इसका फार्मूला जो होता है वो इस प्रकार से होता है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। ये फार्मूला होता है। तो इसी से मैंने ये बनाया है कि आपको ये बार बार फार्मूला नहीं लिखना पड़े, क्योंकि एक एक फार्मूले को बार बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो फंक्शन ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव्स में लिया मैंने, तो यह x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x, तो x की वैल्यू 1 है, फंक्शन ऑफ 1 और अपॉन में h। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका। तो जब हम रखेंगे x की वैल्यू 1 प्लस h, तो 1 प्लस h किस में रखना है वो भी ध्यान रखना है, यहाँ पर रखना है हमको। तो यहाँ पर जब हमारा फंक्शन हट जाएगा यहाँ से और x की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 प्लस h रख रहे हैं, तो ये यहाँ पर देखते हुए करना है अपने को 1 प्लस h, ये x की वैल्यू रख दी मैंने। फिर यहाँ पर माइनस का 1 है, तो यहाँ माइनस 1 लिखना है,
1 प्लस एच रख दिया हमने, ये 1 प्लस एच एक्स है, माइनस फंक्शन ऑफ 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 आएगा, और अपॉन में एच। अब बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 पॉजिटिव, या 1 से 1 यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आया एच, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, और अपॉन में भी एच बचा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 पॉजिटिव में, ऊपर भी एच नीचे भी एच, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों एक से क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो एच अपॉन एच आएगा, तो वैल्यू आएगी हमारी 1। एक्स की वैल्यू रखने की जगह ही नहीं बची, एच से एच कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आया है आंसर LHD में जो आया था हमारा, यहां पर लिखेंगे रिजल्ट में, देयरफॉर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, क्योंकि दोनों वैल्यू एक तरीके नहीं आई है, वो -1 आया था, ये +1 आया, तो लिखेंगे अपन फंक्शन ऑफ एक्स इज, हमसे जो क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हमारा आएगा फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट, लिख देंगे नॉट डिफरेंशिएबल, शॉर्टकट में लिख देता हूं अभी मैं, डिफरेंशिएबल, देख लेंगे अपन इसको, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू काय पे था 1। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। अब यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन लाऊंगा मैं अगले वाली वीडियो में, और लेके आऊंगा कि डिफरेंशिएबल का एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हमारे डेरिवेटिव्स चालू हो जाएंगे इस चैप्टर में, जो कि डिफरेंशिएबल है, पूरे डिफरेंशियल के हैं, तो पूरे बिल्कुल इजी है वो तो, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है, तो हमको ये बिल्कुल पक्का करना है। थैंक यू।